हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पे 2025 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मॉडल पेपर। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके अपलोड करके रखे हैं और उसका अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज 4% annually but is decreased by migration annually to the extent of 1.2%. What will be the increase percent in 3 years? एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 0.5% क्या होता है, वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, शहर की वर्तमान संख्या हम कितना मान लेंगे, 100 है। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि 4% की वृद्धि होती है और उसके बाद स्थानांतरण के बाद 0.5% तक क्या होता है, तो घट जाता है। तो 3 वर्षों में आपको बताना है, यानी 3 वर्ष में पहले वृद्धि हुई 4%, तो 104, 104, 104, फिर घट जाता है 0.5%, यानी 99.5, 99.5, 99.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 110.807526 तो ये आपका आया। तो आपसे पूछा है कि प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत करने के लिए क्या निकालेंगे, आपने माना कितना था 100, तो 100 को माइनस करेंगे इसमें से और उसका प्रतिशत निकालेंगे तो आपका आएगा 10.8%, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इज 68. The average of first 7 is 63 and that of last 7 is 70. The 7th result is 13 परिणामों का औसत कितना है, तो 68 है। तो देखिए, पहले 13 परिणामों का आप निकालोगे तो योग कितना आएगा, आया 884। उसके बाद पहले 7 का औसत कितना है, 63, उसमें भी पहले 7 परिणामों का कितना आया है, तो 7 × 63 = 441, ये निकाल लिया। फिर उसमें लास्ट में क्या है कि 7 का औसत कितना है, तो 70 है, तो 7 × 70 = आया 490। अब आपसे पूछा है कि 7वें का परिणाम बताइए। इन दोनों को ऐड करके आप क्या करोगे, 884 में से आप माइनस कर दोगे। इन दोनों को जब ऐड किया तो आपका आया 931 - 884, फाइनल आंसर आपका कितना आया, 47, यानी ऑप्शन ए क्या है, तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तीव्र, तृष्ण, त्यागी, कुंठित। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुंठित। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए हैं जिनका विलोम दिया है। तीक्ष्ण का कुंठित, तीव्र मंथर या मंद, तृष्णा तृप्ति वितृष्णा, त्यागी गृही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गज बदन का पर्यायवाची है गर्जन, मेघनाद, गणपति, विष्णु। तो गज बदन का पर्यायवाची शब्द आपका देखिए यहाँ पे दिया है, विनायक, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, अंबिकेप, वक्रतुंड, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका, गणपति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कंटक, विकीर्ण, कुचैला, कंटकाकीर्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, छित क्षया या फैलाया हुआ विकीर्ण, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उचित निर्णय करना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़, 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, बहिष्कार,
बहिष्कार या बहिष्कार। इसमें आपका सही हो जाएगा सी, यानी बहिष्कार जो है आपका सही वर्तनी है। अब आगे आपका पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 to 43। I climbed into bed and rolled myself in my blankets, first extinguishing the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed, peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. Question is, the author sat peering into the darkness because he was afraid. Next question. The author jumped out of bed because he heard a faint sound. He saw someone coming towards him. A cold breeze blew past his face, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। Next, which one of the following did the author do first? Closing the door, climbing into bed. ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। Next, give synonym for the following word: pride, humor, hate, dignity, cowardice. इसका सही हो जाएगा डिग्निटी। ह्यूमर मीन्स मिजाज, हेट घृणा करना, डिग्निटी मर्यादा, कावर्डाइज कार्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड: कीन, डल, हम्बल, अलर्ट, ईगर। सो करेक्ट आंसर इज डल। डल मीन्स मंद, अलर्ट मीन्स चौकस, हम्बल मीन्स विनम्र, ईगर मीन्स उत्साही या इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। फिर डॉग का रिलेशन रेबीज से है, फिर डॉग के काटने से आपको क्या होता है रेबीज, तो मॉस्किटो से क्या होगा आपको, तो आपको हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। नन, नाइट, मॉन्ग, प्रिस्ट। इसमें देखिए आपका नाइट ये जो है अलग है, क्योंकि नन, मुनि, मॉन्ग, प्रिस्ट ये सब क्या है रिलीजन से आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आप क्या कहते हैं, इस वर्ड को लिखते हैं ऐसे। तो आप बताइए कि इस वर्ड को कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, पहले पैटर्न को आप चेक करते हैं कि जो वर्ड पहला पैटर्न फॉलो कर रहा है सिमिलरली उसी को हम फॉलो करते हैं। देखिए पहले में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसी को फॉलो करके हम सेकंड वाले को भी करेंगे। पहला वर्ड लिखा, फिर इसमें भी वर्ड को लिखा, फिर देखेंगे कैसा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको करने के बाद देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये सी का यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। एक्सचेंज करके इन सबकी पोजीशन को चेंज करके इससे नया वर्ड बना है। जैसे स्टार्टिंग का जो है 4 लेटर्स, सी को यहाँ पे लिखा, पी को यहाँ पे, ओ को यहाँ पे, एम को यहाँ पे, यू टी का, इन सबको क्या होगा कि पोजीशन एक्सचेंज कर दी गई। सिमिलरली इसमें भी क्या, ए का ए यहाँ पे हो गया, ए का यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे आ गया, वी यहाँ पे आ गया। अब आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। एक यहाँ पे कोई आदमी है जो इससे कहता है, ठीक है, ये आदमी इससे कहता है कि तुम्हारी माँ, यानी माइनस हो जाएगा माँ के हस्बैंड, ठीक है, इनके जो है हस्बैंड यानी फादर हो गए, इसकी ये मम्मी होगी, इसके फादर हो गए, ठीक है, की सिस्टर, इसकी इनकी सिस्टर यानी माइनस, इसकी क्या है तो बुआ लगेंगी,
इसकी बुआ लगेंगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, क्योंकि ये महिला है और पूछा है कि वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिस्टर। ठीक है, इसकी माँ के पति यानी दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी ये दोनों इसके माता पिता हो गए, और फादर की बहन अगर इसकी बुआ है तो इसकी भी क्या लगेंगी, बुआ ही लगेंगी। ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 18 February 2005 falls on Friday, then what will be the day on 18 February 2008? यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। जब भी आप एक ईयर से दूसरे ईयर में एंटर करते हो तो हमेशा एक दिन आपका बढ़ जाता है। जैसे ये देखिए 18 फरवरी 2005 को क्या था, आपका फ्राइडे था, तो 2006 में एक दिन आपका बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सैटरडे। फिर आपका 2007 में जाओगे तो क्या हो जाएगा, +1 और क्या हो जाएगा आपका संडे। और अगर लीप ईयर आता है, अगर लीप ईयर आता है तो +2 हो जाता है। अगर नॉर्मल ईयर है तो +1 कर देंगे उसमें, बट लीप ईयर होगा तो +2। और लीप ईयर आपका क्या होता है, हर 4 साल के बाद रिपीट होता है। जब लीप ईयर आता है तो +2 ऐड करेंगे, और जब नॉर्मल ईयर आया तो +1। इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी संडे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेसिडेंट। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत सरकारी एवं चुने गए प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन बैरिड बाय RBI फ्रॉम इशूइंग न्यू कार्ड्स फ्रॉम 22 जुलाई 2021। RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मास्टर कार्ड पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा, मोबाइल ऐप नमस्ते योगा लॉन्च बाय होम इन इंडिया। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नन ऑफ दिस। तो इसमें से देखिए आपका ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इन्होंने नमस्ते योग शुरू किया था 12 जून 2021 को। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन नेम्ड द फ्लैग बेयरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। कशिश लाकड़ा, मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझरिया या अजीत सिंह। तो देखिए इसमें जो है मरियप्पन थंगावेलु को आधिकारिक तौर पर भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया, परंतु कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण यह फिर किसको सौंप दिया गया था, तो दायित्व टेंगचंद्र को। तो इसमें क्या था कि इसमें कोई कंफर्म एक करेक्ट आंसर नहीं था, तो इसमें सबको कॉमन नंबर मिले थे। What is the interest rate on Sukanya Samriddhi account for the second quarter July September of 2021 and 22? दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.6%। नेक्स्ट है आपका, द इंडियन आर्मी हैज़ नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंज इज कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के किसके नाम पर रखा, तो विद्या बालन के नाम पर रखा। यह रेंज गुलमर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्रीज पासपोर्ट हैज़ टॉप्ड इन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2021।
वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? रशिया, यूएस, इंडिया या जापान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। इसमें भारत का कितना स्थान था? तो 84वां स्थान था और सबसे अंतिम पर था तो आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2021 was won by which political party? तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? डीएमके, बीजेपी, एआईडीएमके या पीएमके? तो इसका करेक्ट आंसर है डीएमके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय विच कंट्री? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या पुर्तगाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, आइसलैंड। भारत का स्थान इसमें 135वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना ने दलित के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? थंडर ड्रैगन के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन बी। भूटान को क्या कहते हैं? थंडर ड्रैगन या द लैंड ऑफ ड्रैगन की भूमि से नाम जाना जाता है। जापान को निप्पॉन नाम से भी जानते हैं और श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रियाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रियाद किस देश की राजधानी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब। देखिए यहाँ पे आपके 3 देश हैं। म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा? तो नायपीडा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। म्यांमार में मुद्रा कौन सी चलती है? क्यात। बांग्लादेश में टका, सऊदी अरब में आपका सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ इंडिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम? सो करेक्ट आंसर इज बी, गोवा। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, गोवा की राजधानी है पणजी, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? तो देखिए इसका सही आंसर है आपका 6 वर्ष। राज्यसभा क्या है? तो ये एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है? तो 250, जिनमें से 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो आपके राष्ट्रपति। और 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 24 अक्टूबर 1945 को कहाँ पे? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन न्यूयॉर्क में किया गया। इसका मुख्यालय यूएसए में है। 24 अक्टूबर को ही हम हर साल ये मनाते हैं और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। इसके 6 निकाय हैं। पहला है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, दूसरा है महासभा, तीसरा है सुरक्षा परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां है न्याय परिषद और 6वां है सचिवालय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुंच सके।
और हाँ, एक और चीज़, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए और किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्ड या वीना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, द हेग में। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे संगठन है जिसके मुख्यालय और स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ओपेक, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है कहाँ? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में या महाराष्ट्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेमस नबकालबारा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, प्रसिद्ध नबकालवेरा आपका किस राज्य से संबंधित है? केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह आपका उड़ीसा राज्य से, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। यह मेवाड़ उत्सव राजस्थान का प्रसिद्ध उत्सव है। मेवाड़ आपका राजस्थान का और ये जो नबका बेरा जो है आपका उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो नाइट्रोजन क्या है आपका हरित गैस नहीं है, तो यानी ऑप्शन सी बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। हरितगृह गैसों में यानी क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प एवं ओजोन। नेक्स्ट है आपका, अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर, अर्जुना पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। अब यहाँ से आपका आया गद्यांश, को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का था। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक तथा अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वह धनी हो, गरीब, नर हो, नारी हो या विभिन्न संप्रदायों के हो। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में आज हम जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राज स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। पहला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य या त्याग की हुई। तो इसका हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि
आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। गुलाम देश की दशा कैसी थी। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। नेक्स्ट है आपका, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। नेक्स्ट है आपका, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को न माना। इसका सही उत्तर है कि सभी धर्म का आदर करना धर्मनिरपेक्षता से मतलब। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लिए लोगों ने भाग लिया था। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।